हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 25 के सॉल्यूशन का वीडियो। आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये अब तक जो आपने पढ़ा है उससे थोड़ा अलग कंसेप्ट इसमें अप्लाई किया गया है। और वो कंसेप्ट क्या है मैं पूरे वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये हायर वेंडर के बुक में हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ठीक है ना। किसके बुक में? हायर वेंडर के बुक में। और कैसे वेंडर? जो कि लो वैल्यू गुड्स में डील करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो लोग भी जैसे मॉल वगैरह में होते हैं या कोई एक्सक्लूसिव स्टोर होता है, वीडियोकॉन का स्टोर हो गया, एलजी का स्टोर हो गया एक्सक्लूसिव स्टोर, तो वैसे लोग क्या करते हैं, हायर परचेस प्राइस पर भी माल बेचते हैं। तो उनका ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनाया जाए, ये क्वेश्चन उसी के बारे में है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लेते हैं। वीडियोकॉन कंपनी सेल्स ऑन हायर परचेस सिस्टम टेलीविजन सेट्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट, यानी लागत पर 50% लाभ जोड़ करके वीडियोकॉन अपना माल बेचती है। डूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2012, the following data were received from their book. Prepare hire purchase trading account of the company. ठीक है ना। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग को बनाना है किससे? ये जो डिटेल दिए गए हैं उससे। तो इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू कितना है आपका? 30,000 रुपये का है। इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव कितने का है आपका? इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव कितने का है? 6,000 रुपये का। अब ये दोनों टर्म आपको थोड़े से कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, लेकिन अभी तुरंत क्लियर होने वाले हैं आपके, मेरे साथ बने रहे बस। हायर परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कितने मूल्य का गुड्स जो है हायर परचेज में इस साल बेचा गया है, ठीक है, वो बता रहा है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, यानी एक 2012 में, जैसा कि यहाँ बताया गया है, 2012 में कितने के माल बेचे गए और कितने पैसे आए, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड रिसीवेबल एट द एंड, ये आपका क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, जरा सा वर्ड प्ले यहाँ पे कर दिया है। और दूसरा क्या है? इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू आपका लिख दिया है यहाँ पर, जो कि 45,000 रुपये की है। गुड्स रिपोजेस रीवैल्यूड प्राइस आपका 1,200 है। ये क्या है कि जैसे हायर परचेज में किसी को कूलर बेच दिया गया लेकिन वो पैसा लौटा नहीं रहा है, तो जाकर के उसका सामान उठा करके ले आएंगे, क्योंकि एग्रीमेंट तो आप जानते हैं हायर परचेज की, पैसा नहीं दिया, इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, माल उठा करके ले आना है। तो ये एक तरीके का इनकम हो जाता है उन लोगों के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये जो हम लोगों ने दो टर्म देखा ना, उसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। वॉशिंग मशीन, एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ इसको, ठीक है। वॉशिंग मशीन कॉस्टिंग 10,000 वॉशिंग मशीन की लागत है। उसका हायर परचेज प्राइस कितना है? 12,000 रुपये का। 2,000 रुपये का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है ना। पेबल इन 12 इंस्टॉलमेंट ऑफ Rs 1,000 ईच, 12 इंस्टॉलमेंट में वो पे होना है, ठीक है। अकाउंट्स कब बंद किए जाते हैं? 31 दिसंबर। सोल्ड ऑन 1 मार्च 2010। अब यहाँ पर आप समझेंगे, ये जो दोनों टर्म्स हैं ऊपर में लिखे हुए, उसके बारे में आपको अब यहीं से समझना है, ठीक है ना। तो क्या है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि 12 इंस्टॉलमेंट है और परचेज कब हुआ है? 1 मार्च 2010 को। अगर मंथली इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट कब से शुरू होगा? 31 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। टोटल 10 इंस्टॉलमेंट में होते हैं, ठीक है, 10 इंस्टॉलमेंट होते हैं। तो यही जो 10 इंस्टॉलमेंट है वो 2010 के लिए, ईयर जनवरी 2010 टू दिसंबर 2010 के लिए माने जाएंगे इंस्टॉलमेंट ड्यू, है ना। और मैं बता दूं आपको कि बचे हुए जो 2 इंस्टॉलमेंट हैं वो माने जाएंगे इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू। इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट हैं जो कि ड्यू होंगे कब? आपके 2011 में, जनवरी और फरवरी में। तो 2 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे हो गए इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, और 10 इंस्टॉलमेंट हो गए इंस्टॉलमेंट ड्यू। एक चीज़ अब आप लोग और समझ लीजिए, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव। अब मान लीजिए 10 इंस्टॉलमेंट में एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पर पे नहीं कर पाया, ठीक है, तो ये एक इंस्टॉलमेंट 2010 का क्या माना जाएगा? इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट
रिसीव्ड। अब एक छोटे से कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज RS 100 ही टेक्स 50% प्रॉफिट, दैट इज ही सेल्स गुड्स ऑन हायर परचेज एट 150। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, 50% उसमें प्रॉफिट जोड़ करके वो कितने में बेचता है, 150 रुपये में। तो उसका फ्रैक्शन निकाल दिए, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। तो उसको फिर सिंप्लीफाई कर लिए, प्रॉफिट 1 है तो 3 टाइम्स उसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही समझ लिए, हमारे कैलकुलेशन के लिए ये बहुत है। ठीक है, हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट अब हम लोग यहाँ पर बनाने के लिए आते हैं। स्टॉक आउट है, ये क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा टर्म बदल दिया गया है। ये है आपका इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू। तो अब इसमें से प्रॉफिट क्यों निकाल दी गई है? पहला उसका जवाब ये है कि यहाँ पर हम लोग एट कॉस्ट पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले हैं, एट कॉस्ट पर बनाने वाले हैं। तो स्टॉक से तो हम लोग प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, हम लोग प्रॉफिट किससे कमाते हैं? हम लोग तो सेल से कमाते हैं ना, हम लोग सेल से कमाते हैं। तो इसके लिए ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस पे। जब आगे हम लोग आते हैं तो ये कौन सा वैल्यू है? ये वैसा वैल्यू है इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये है आपका 6,000 रुपये का। ठीक है, इसको हम लोगों ने एज इट इज़ रखा है। क्यों? क्योंकि जो ड्यू हो गया है इंस्टॉलमेंट, उस पर तो प्रॉफिट चाहिए ना भाई हम लोगों को, ठीक है ना, तो इसके लिए उसको एज इट इज़ रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर ये है आपका गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज एट कॉस्ट पर अब हम लोगों ने क्यों देखा है इसको, ये एक सवाल यहाँ पर हो सकता है। तो उसका जवाब ये है, देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल पर फिर हम लोग एक बार आते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 12 महीने में हो रहा है, 12 महीने में हो रहा है। तो उस प्रॉफिट का उस 10/12 किसके लिए आएगा? ईयर 2010 के लिए आएगा, है ना, क्योंकि हायर परचेज सेल हो जाने का मतलब नहीं है कि सारी प्रॉफिट जो है वो उसी साल की है, सारी प्रॉफिट जो है वो उसी साल की है, वो कई सालों तक खिंच सकती है। आप जानते हैं इस बात को, अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चन इस बारे में बनाए हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए उसको यहाँ पर कॉस्ट पे दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं इस साइड, तो कैश कलेक्टेड कितनी है? 1,60,000 की। तो इसमें से प्रॉफिट हम लोगों ने नहीं निकाला है। क्यों नहीं निकाला है? क्योंकि जो बिक्री हो गया उसका तो, और कैश कलेक्शन किस पर होगा? कैश कलेक्शन किस पर होगा? जो कि ड्यू होगा, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी उसी पर तो कैश कलेक्शन होगा, ना कि आने वाले और कई सालों तक का इंस्टॉलमेंट पहले कोई थोड़ी दे देगा उसी साल का। यहाँ 2012 का हम लोग बना रहे हैं, तो 2012 के जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हुए थे उन्हीं का कलेक्शन हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। गुड्स रिपोजेज तो एज एन इनकम हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया है। इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, ये वाला है यहाँ पर। तो अब देखिए इसको अलग से लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि इन लोगों का पैसा आया नहीं, इन लोगों का पैसा आया नहीं, है ना, इन लोगों का पैसा आया नहीं, और इसको हम लोग कॉस्ट पर ना दिखा करके फुल वैल्यू पर दिखा रहे हैं, इसलिए क्योंकि डेटर्स में जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है उसका तो काउंटिंग हम लोगों को करना है। अब एक चीज़ यहाँ पर और समझिएगा कि ये ओपनिंग में कितना है, ओपनिंग में कितना है? 6,000 है, और क्लोजिंग में 12,000 है, यानी 12,000 जो हैं वो इस साल वाले हैं जो अभी रिसीव नहीं हुए हैं, और ये 6,000 इस साल रिसीव हो गए हैं जो कि यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। और ये जो अभी ड्यू है इसका भी प्रॉफिट हम लोग को कैलकुलेट करना ही है अभी हम लोग को, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। इंस्टॉलमेंट स्टॉक आउट, जो ड्यू नहीं हुए हैं वो कितने के हैं? यहाँ पर आपके हैं 45,000 के, तो उसमें से भी हम लोगों ने प्रॉफिट यहाँ पे निकाल दी है और उसको 30,000 रुपया लिखा है। तो आपके पास क्या क्या हुआ? 1,60,000 रुपया का कैश कलेक्शन हुआ, और 1,200 रुपये आए आपके पास एज एन इनकम जब आपने अगर रिपोजेस किया। इतने आपके पास क्या है? इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हैं, और ये स्टॉक की वैल्यू हो गई। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेल्स में आ जाता है, ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। तो इसमें से हम लोग को माइनस क्या कर देना है? स्टॉक एट द ओपनिंग, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, और गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक है। इतने की प्रॉफिट आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे सेलिंग प्राइस पर जब निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? सारी चीज़ों को हम लोग उनके वैल्यू पे ही लिख देंगे। जैसे स्टॉक आउट को हम लोगों ने 30,000 पर दिखा दिया है, इंस्टॉलमेंट ड्यू को
6000 पर दिखा दिया है। तो गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज को पूरे 1,50,000 पे दिखा दिया है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे स्टॉक रिजर्व है, अभी हम लोग बात करेंगे। इस साइड देख लेते हैं थोड़ा सा। कैश कलेक्टेड 1,60,000, गुड्स रिपोजेस 1,200 रुपये, इंस्टॉलमेंट ड्यू पूरा 12,000 रुपये। स्टॉक आउट यहाँ पर 30,000 ना लिख करके हम लोगों ने 45,000 लिख दिया है। अब मैं बाकी की चीज़ों पर बात करूँगा आपसे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो 10,000 रुपये लिखे हुए हैं वो इसके प्रॉफिट को निकाल करके लिखे गए हैं। यहाँ पर डेबिट में ये आइटम लिखा हुआ है 30,000 का, जिसमें कि 10,000 का प्रॉफिट भी है। तो स्टॉक रिजर्व के नाम से हम लोगों ने इसको यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि बना रहे हैं हम सेलिंग प्राइस मेथड पे, लेकिन स्टॉक के प्रॉफिट को तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ना यहाँ पर भी। तो उसके लिए यहाँ पर निकाल दिया गया इसको। और जो आपका स्टॉक आउट का क्लोजिंग बैलेंस है उसका 45,000 का प्रॉफिट यहाँ पर आपका निकाल दिया गया है। तो वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया। उसके बाद गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज के भी 50 रुपये के प्रॉफिट को यहाँ पर निकाल दिया गया है। मतलब बात कुल मिला करके वही हो गई और 77,200 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर भी आ गया। तो आई होप कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे ना, तो ये आपके कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।